नमस्ते मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मैं शोभा गुप्ता आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। आप सब इसी तरह से मेरी व्लॉग्स को पसंद कीजिए, अपना प्यार दीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं हरिद्वार से केदारनाथ जाने के रास्ते के व्यू के साथ मैं आप सबको बहुत ज़रूरी जानकारी देना चाहती हूँ। ऐसी बातें जो हमारे साथ बीती है केदारनाथ के यात्रा में, हमने जो एक्सपीरियंस किया है अच्छा और कुछ गलत भी। साथ ही आपको देवप्रयाग का संगम भी दर्शन कराऊंगी। हम सब तैयार थे, हमारी गाड़ियाँ भी तैयार थी केदारनाथ जाने के लिए। हमें आज गुप्त काशी तक का सफर करना था। तो सफर की शुरुआत करते हैं जयकारा लगाकर। जय बाबा केदारनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों, केदारनाथ 4 धामों में एक धाम है जहां भोलेनाथ स्वयं विराजमान है। कौन नहीं जाना चाहेगा उनके दर्शन को। हमने भी केदारनाथ जाने का सोचा और तैयारियों में जुट गए। बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। हमने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे यूट्यूब पर, लेकिन सच्चाई तो खुद जाकर ही देख पाए। वही सच्चाई मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, सारी तैयारियां एक तरफ था, सबसे जरूरी था हेलीकॉप्टर की बुकिंग केदारनाथ के लिए, क्योंकि हमारे साथ मेरे माता पिता, मेरी सासू माँ, मेरे बच्चे थे और उनके साथ 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा करना नामुमकिन था। मेरे हस्बैंड और मेरा भाई पूरी यात्रा की बुकिंग्स वगैरह को मैनेज कर रहे थे। सबसे पहले हमें ये पता चला कि हमें यात्रा की रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी और ये ऑनलाइन होती है। ऑफलाइन भी वहाँ जाकर हो जाती है, लेकिन ऑनलाइन बहुत ही ज़रूरी थी यात्रा रजिस्ट्रेशन करना, क्योंकि उसके बिना हेलीकॉप्टर की बुकिंग नहीं हो पाती। तो हमने सबसे पहले यात्रा की रजिस्ट्रेशन करवाई। उसमें आपसे आपके सारे इन्फॉर्मेशन लिए जाएंगे, आपके नाम, आधार नंबर, आपके वैक्सीनेशन नंबर, ये सब आपसे लिया जाएगा और ये फ्री है, निशुल्क है। ये यात्रा रजिस्ट्रेशन एक बार हो जाने के बाद उसके बाद आपको डेट मिलता है हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए। आप हेलीकॉप्टर बुकिंग के साइट पे जा सकते हैं। ये सब जानकारियाँ, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे हेलीकॉप्टर की बुकिंग करना है, यूट्यूब पर आपको आसानी से मिल जाएगी। तो हमने भी हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए साइट पर गए और हमने देखा कि हमें कुछ टाइम दिया गया है, जिस टाइम पर हमें ट्रैवल करना है उसके बुकिंग के लिए। तो हमने उस डेट का इंतज़ार किया। जब वो डेट आया तो हम रात 12 बजे से ही लग गए थे हमारी हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए। रात 12 बजे से बिल्कुल भी वो साइट खुल ही नहीं रही थी। सुबह तक मेरे भाई ने कोशिश की, हमने कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। और लकीली सुबह 9 से 10 के बीच ओनली 6 मेंबर की ही बुकिंग हो पाई एक आईडी से। साथ ही दूसरे 2 आईडी से भी मेरे भाई ने पूरी ट्राई की, लेकिन साइट लॉक्ड हो जा रहे थे या फिर सीट अवेलेबिलिटी ही नहीं दिखा रही थी। तो ये सब प्रॉब्लम आपको होने वाली है ऑनलाइन बुकिंग में। तो आप इस सब का भी ध्यान रखिए। और हाँ, किसी और के थ्रू आप अगर करा रहे हैं, किसी और नंबर से या साइट के थ्रू, किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू, या तो आप एक बार ज़रूर ध्यान दे लीजिए कि आपके साथ कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग करते समय साथ ही आपको हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग हम करते हैं उसका पेमेंट भी साथ में हो जाता है। उसी के बाद आपको हेलीकॉप्टर बुकिंग कंफर्म होता है। तो आप किसी के थ्रू भी कराएंगे तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा, और कहीं आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। क्योंकि हमने अपने आंखों के सामने बहुत लोगों को वहाँ पर देखा है जिनके साथ फ्रॉड हुआ था। वो किसी और ट्रैवल एजेंसी या टूर एजेंट के थ्रू वो लोग ने बुकिंग करवाई थी और उनके साथ फ्रॉड हुआ था। तो आप ये सब ध्यान दीजिएगा प्लीज।
बहुत कोशिश करने पर भी जब और 6 मेंबर्स की बुकिंग नहीं हो पाई तो हमने सोचा कि हम वहां पहुंचकर ही ऑफलाइन बुकिंग जो बताया गया है कि 30% वहां से होती है, हम वहीं से करने की कोशिश करेंगे। कम से कम अगर ना हो पाया तो 2 बच्चियां, मेरी बेटी और मेरी भांजी, इनका हम वहां से बुकिंग जरूर कराएंगे। यही सोचकर हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की और ये देखिए आ गया देवप्रयाग का संगम। ये संगम 2 नदियों की है, भागीरथी और अलकनंदा। दोनों नदियां यहाँ पर आती हैं और इनका संगम होता है, दोनों मिल जाती हैं और ये देखिए फिर ये एक नदी बन जाती हैं। और ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। ऊपर से जब हमने इन्हें देखा, नीचे से भी जाने के इनके रास्ते थे, लेकिन उसके लिए हमें और समय चाहिए था जो हमारे पास नहीं था। हमें आज ही के दिन गुप्तकाशी तक पहुंचना था क्योंकि फाटा हेलीपैड से हमें दूसरे दिन केदारनाथ का हमने स्लॉट लिया हुआ था। हमारा समय था 12 से 3 का हमने स्लॉट लिया था। जब आप बुकिंग करेंगे तो आपको स्लॉट का ऑप्शंस आएगा, आप उसमें अपने हिसाब से स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं कि आपको सुबह जाना है, शाम या दोपहर। देवप्रयाग के इस संगम को हमने देखा और हमको बहुत सुकून लगा, बहुत ही खूबसूरत थे इसके नज़ारे। उत्तराखंड सच में एक देवभूमि है। यह हर कदम में आपको बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे मिलेंगे, बहुत ही खूबसूरत नदियाँ, पहाड़ बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इन नज़ारों के साथ हम आगे बढ़ते गए और मैं आपको बता रही थी जैसा कि हम रात को गुप्तकाशी में वहाँ पर रुके। सुबह हम गुप्तकाशी से फ्रेश होकर हमने फाटा हेलीपैड के पास हम पहुंचे और वहां हमने पहले एक रूम ले लिया जिसमें हम अपना लगेज रख सके और बाकी की जो ज़रूरत की सामान थी जो हमें अपने साथ केदारनाथ ले जाना था, जैसे कि रेनकोट, ठंडी के कपड़े और दवाइयाँ, ये बहुत ज़रूरी है। आप भी जब जाएं तो इसे अपने साथ ऊपर केदारनाथ ले जाने के लिए ज़रूर तैयार करके रखें। और हमने ये सब तैयार कर लिया और हम हेलीपैड के ऑफिस में गए, हम ऑफलाइन कैसे करें ये पता लगाने के लिए। जब हम वहाँ गए तो हमें ये पता चला कि ऑफलाइन आज के डेट के लिए तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कल के जो पैसेंजर्स हैं हेलीकॉप्टर के, उन्हें रुकाया गया था। मौसम के खराब होने के वजह से हेलीकॉप्टर की सर्विसेज बंद थी और उन्हें आज भेजा जा रहा है, जिस वजह से आज के लोगों को और लेट होगी और 6 बजे तक उनकी सर्विसेज बंद हो जाती है। तब हमने सोचा कि कैसे होगा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि 2 बच्चियों को जैसे भी हमें कराना था। मैंने तो मन बना लिया था कि चलो शायद मुझे भगवान पैदल ही बुला रहे हैं, मैं पैदल ही चलूँगी। मेरे साथ मेरे ननद, मेरे नंदोई और मेरे भांजा वो तैयार थे और साथ ही मेरे भाई ने अपने हिस्से की टिकट, जो उसका टिकट कंफर्म था हेलीकॉप्टर से जाने का, उस टिकट के एक्सचेंज में वो दोनों बच्चियों का कराया गया और उसे भी आसानी से नहीं हुआ। बहुत ही मिन्नतें और रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने एक पर्सन के एक्सचेंज में 2 बच्चियों को भेजा। तो बहुत रिक्वेस्ट किए हमने उन्हें कि हमें और एक्स्ट्रा टिकट्स कर दीजिए, ऑफलाइन अगर हो रहा है प्लीज़ कर दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। आपको मैं एक बात बता दूं दोस्तों कि हमारे कानों तक इतनी भी बातें आई थी कि अगर हमें टिकट चाहिए तो जो टिकट 4700 की होती हैं अप एंड डाउन, वो 20-20 हज़ार तक आपको मिल जाएगी, 20 हज़ार में। तो हमने लेकिन ये सही नहीं समझा कि हम इस तरह से एक्स्ट्रा पैसे देकर ऊपर तक जाएं। तो हमने, मेरे भाई ने अपने टिकट के एक्सचेंज से दोनों बच्चियों का कराया और उन्हें वहीं वेटिंग हॉल में वेटिंग करना पड़ा और हम पैदल यात्रा के लिए निकल गए। पैदल यात्रा की वीडियो आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूंगी। इस ब्लॉग में मैं आपको सिर्फ वहाँ पे हेलीकॉप्टर की सर्विसेज किस तरह से दी जा रही है वो मैं बता रही हूँ। दोस्तों, अगर आप हेलीकॉप्टर से सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे, तो प्लीज़ अपने साथ बहुत सारा पेशेंस लेकर चलिए और समय, क्योंकि वो लोग वहाँ पर सर्विसेज के नाम पर आपको इतना वेट करवाएंगे, नंबर आ रहा है बोलकर आपको बहुत देर वेट करना पड़ेगा वहाँ पर। और
जाने के समय तो वेट करना ही पड़ा मेरे फैमिलीज को। आते समय हमारे साथ क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। हमारा स्लॉट का टाइम था दोपहर का, हमने रिपोर्टिंग वहाँ कर दिया 12 बजे तरफ, लेकिन वो बोलते हैं कि आपने रिपोर्टिंग लेट किया, आपको सुबह ही रिपोर्टिंग करना चाहिए। अब हम वहाँ पर हम दर्शन करने गए हैं, तो हम दर्शन भी ना करें, वहाँ पे आसपास घूमे भी नहीं, पहले जाकर वो बोलते हैं कि आपको आकर यहीं पर बैठना है, वेटिंग हॉल में बैठना है। तो हम सिर्फ क्या हेलीकॉप्टर के वेटिंग हॉल में बैठने के लिए गए हुए हैं। आपने हमें नंबर दिया, हम नंबर का वेट कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता चलता है कि हेलीकॉप्टर अभी सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, अभी वो नहीं उड़ रहे, अभी हेलीकॉप्टर रेस्ट कर रहा है। चार ट्रिप करता है और हर एक बार में एक हेलीकॉप्टर 1 घंटे का रेस्ट ले लेता है। हमने जिस कंपनी का हेलीकॉप्टर किया था बुकिंग के लिए, सच में उसकी सर्विसेज बहुत ख़राब थी। मैं उसका नाम इस ब्लॉग में नहीं ले रही हूँ, आप अगर कमेंट बॉक्स में चाहे तो पूछ लीजिए। लेकिन वो हमने देखा कि बाकी के हेलीकॉप्टर ठीक थे, वो लोग आ जा रहे थे सही समय पर, लेकिन हमने जो किया था उसने तो हमें बहुत ही परेशान कर दिया सच में। और हमने देखा कि वहाँ लोग रो रहे थे कि हमें प्लीज़ जल्दी भेज दीजिए, हमें ना भेजिए, लेकिन हमारे मम्मी पापा उन्हें बच्चों को प्लीज़ जल्दी नीचे भेजने के लिए हमें नंबर दीजिए, लेकिन वो बोल रहे थे नहीं अभी रुकिए, अभी समय है, और आपको वेट करवा रहे हैं। लोग वहाँ पर सोच रहे हैं कि आज वो अभी तुरंत हेलीकॉप्टर से ऊपर के नीचे उतर आएंगे, और उन्होंने ये सोचकर वहाँ पे रूम्स भी नहीं किए हैं। और आपको पता ही होगा कि ऊपर केदारनाथ में रूम्स मिलना भी कितना मुश्किल होता है। और लोगों को अचानक से 6 बजे जब ये पता चले कि नहीं अभी और हेलीकॉप्टर की सर्विसेज बंद हो गई है, आपकी नंबर नहीं आई है, जबकि उन्हें ये कहा गया है कि आपके नंबर आ जाएगी, आप चले जाएंगे, और लास्ट में आपको पता चलता है कि आपकी नंबर नहीं आई है, तो वो लोग क्या करेंगे, कैसे रूम्स लेंगे? क्या उस क्लाइमेट में, इतनी ठंडी में वो क्या बाहर रह सकते हैं? वहाँ पे इतने लोग परेशान हो रहे थे, वो अपने पेरेंट्स को लेकर आए थे, वो बोल रहे थे कि हमें प्लीज़ जाना है, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ के लोग इतने रूडली बिहेव कर रहे थे। जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज के जो लोग थे वो लोग बहुत रूडली बिहेव कर रहे थे। मैंने तो उन्हें इतना रिक्वेस्ट किया, बहुत रिक्वेस्ट किया, और मैं ना उनके नज़र के सामने ही बैठे रह गई कि आपको रिपोर्टिंग करना है तो मैं यहीं बैठती हूँ, आप देखिए और हमें नंबर दीजिए। और उन्होंने नंबर दिया, और लास्ट में एकदम एग्जैक्ट 6 बजे के आसपास 2 ट्रिप में मेरी फैमिली मेम्बर को जाने को अलाउड किया। और जब मेरे बच्चे चले गए, मेरी भाई और मेरी ननंद गई, लास्ट में बचे थे मेरी सासू माँ, मेरी मम्मी पापा, और उनका जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उनका तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। और वो लोग बोले कि हाँ आप यहाँ इंतज़ार कीजिए, अभी हेलीकॉप्टर आ रहा है और आपको लेकर जाया जाएगा। और लास्ट में आकर वो बताते हैं कि नहीं अभी 6 बज गया, सर्विसेज बंद हो गई। 6 भी नहीं बजी थी और उन्होंने कहा कि नहीं अभी पायलट को नहीं दिख रही है और सर्विसेज बंद हो गए। तो बताइए आपको कैसा लगेगा? मेरे बच्चे नीचे चले गए हैं और मैं ऊपर हूँ, मेरे बाकी के फैमिली मेम्बर्स ऊपर है, हमें रहना मजबूरी है। हमने तो रूम्स कर लिया था, कोइंसिडेंस के मेरे हस्बैंड ने एक रूम पहले से ले लिया कि बाय चांस हमें रहना पड़ जाएगा। तो लेकिन मैंने वहाँ पे बहुत फैमिलीज़ को देखे जिन्होंने रूम नहीं किया था, वो लोग बहुत परेशान हुए हैं। बच्चों की तबीयत, वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, तबीयत इतनी बिगड़ जाती है लोगों के, मतलब आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही हालत ख़राब था। बहुत लोगों को मैंने रोते हुए देखा, और पैदल यात्रा भी सेफ़ नहीं है बहुत लोगों के लिए। बहुत लोगों के घोड़ों से चोट लगी है, उनके सिर से खून निकल रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटी भी मैंने ज़्यादा वहाँ कहीं नहीं देखा है, बहुत ही रेयर मैंने वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी देखा है। हाँ, खाने पीने की आपको कहीं भी असुविधा नहीं होगी। आपके पास अगर पैसे हैं अच्छे खासे, तो अच्छे खासे रेट में आपको वहाँ पे खाने मिल रहे हैं, पानी भी सब दुगने तिगुने दाम में मिल रहे हैं, लेकिन आपके पास पैसा होना चाहिए। और ब्लॉग में बस ये बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ वहाँ केदारनाथ में हेलीकॉप्टर का सर्विसेज का बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा है। मैं आप सबको इसीलिए ये बता रही हूँ क्योंकि आप भी उतना पेशेंस लेकर जाइए, और उन लोगों को भी जो सर्विसेज दे रहे हैं कि लोगों के आस्था के साथ, उनके विश्वास के साथ इस तरह से उनका मजाक ना बनाया जाए। और नेक्स्ट डे 4 बजे से हमने रिपोर्टिंग किया, तब जाकर 8 बजे मेरे पेरेंट्स जा पाए, मेरी सासू माँ जा पाई नीचे, और
मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे नंदोई और मेरे भांजे को रुकना पड़ा और हमारा नंबर दोपहर के 2 बजे आया। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा है। और आप और कुछ पूछना चाहते हैं जो चीज़ शायद मैं इतने कम समय में इस ब्लॉग में नहीं बता पाई तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताऊँगी। मैं आपको यही बता रही हूँ कि आप जाएं तो प्लीज़ हेलीकॉप्टर से जाइए, लेकिन इतने सारे अपने आप को तैयार करके पेशेंस रखिए। तो छोटा सा क्लिप मैंने गुप्त काशी के होटल रूम के लिए थे, ये मैंने आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये देखिए, बहुत ही छोटा रूम था और इसी रूम के आपको वहाँ पे लगभग 4,000, 5,000, 6,000 पेड करना पड़ेगा। खाने का अलग था। ये मेरी फैमिली मेम्बर है, हमें रात में बहुत भूख लगी थी। हमने उन्हें खाने के लिए बोला कि हमें खाने में बना दीजिए कुछ भी सिंपल। उन्होंने बनाया, लेकिन उस सब के रेट दोगुने तिगुने लिए। और मतलब समझ में आता है, 2 साल के बाद यात्रा खुली है तो वो लोग भी अच्छे खासे कमाने में लगे हुए हैं। और ये नेक्स्ट डे सुबह हम सब फैमिली मेम्बर रेडी थे जाने के लिए केदारनाथ। बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत ही खुशी थे कि हम केदारनाथ जा रहे हैं। ये जयकारा लगा रहे हैं हम, जय बाबा केदारनाथ, हर हर महादेव। आप सबको मेरा ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग अगर जो जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो ये सब वो सोचे कि किस तरह से उन्हें तैयार होके जाना है। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा प्यार दीजिए मेरे चैनल को। और मैं आगे आपके लिए बहुत ही अच्छा ब्लॉग ला रही हूँ कि मेरे साथ पैदल यात्रा में भी बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ प्यार कीजिए और हमारी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत बढ़ाइए। तो चलिए अब मैं विदा लेती हूँ आप सबसे। हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ।